नाज़रीन, मैंने अर्ज़ किया कि ये जो सन 53 की तहरीक चली है और बाद में 1974 में जो तहरीक चली है ख़त्म नबूवत की, वो कादियानियों के जारहाना रवैया, जारहाना तर्ज अमल, उनके इश्तियाल अंगेज़ बयानात की वजह से तहरीकें चली हैं। और 74 की तहरीक तो इनकी हिमाकत थी, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। शोरिश काश्मीरी मरहूम ने अपनी किताब तहरीक ख़त्म नबूवत में लिखा है, थोड़ा सा मैं उसका पस मंज़र बयान कर दूं कि 74 की तहरीक क्यों चली। निश्तर मेडिकल कॉलेज के तलबा, शोरिश मरहूम ने लिखा है और अखबारात में उस ज़माने में आ गया था, 22 मई 1974 को निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा सैर के लिए पेशावर जा रहे थे, ट्रेन के ज़रिए, रेल के ज़रिए। रास्ते में चनाब नगर का रेलवे स्टेशन यानी रबुआ उस ज़माने में कहलाया जाता था, वहाँ गाड़ी रुकी तो मुसलमानों ने, तलबा ने वहाँ नारे लगाए ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के, जिसकी वजह से कादियानियों को तैश आ गया। उन्होंने सबक सिखाने का फैसला कर लिया। ये इनकी हिमाकत थी कि पाकिस्तान के मुसलमान जहाँ बसते हैं 99%, वहाँ के मुसलमानों को सबक सिखाने का उन्होंने फैसला किया। मैं मुख्तसरन बयान करता हूँ। जब ये तलबा सैर करके वापस आ रहे थे, लाजिमन गाड़ी वहाँ रबुआ रेलवे स्टेशन में रुकनी थी। 5000 से ज़ायद कादियानी रबुआ रेलवे स्टेशन पर, उनको पता चल गया था कि गाड़ी आ रही है। 5000 से ज़ायद कादियानी स्टेशन पर जमा हो गए। डंडे, लाठियों, हाकियों, चाकुओं पर पता नहीं कितने चीज़ों से, ये कहते हैं ना कि हम तो बड़े पुरअमन शहरी हैं। अखबारात उठा के देख लीजिए उस ज़माने के। इन्होंने वो तलबा पर हमला कर दिया, शदीद ज़ख्मी किया। और ये जब तलबा ज़ख्मी किया, ये तलबा ज़ख्मी हालत में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उनको वहाँ के मुसलमानों को पता चल गया। तो वहाँ इनकी मरहम पट्टी की गई, उलमा जमा हो गए और उस दिन से गोया तहरीक ख़त्म नबूवत 1974 का आगाज़ हो गया। फिर पूरे मुल्क के में तहरीक चली, पुरअमन तहरीक। वो ज़माना था, भुट्टो दौरे हुकूमत था, भुट्टो साहब की हुकूमत थी। उन्होंने यानी मुसलमानों ने मुतालबा किया कि कादियानियों को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। इनकी हिमाकत की वजह से तहरीक चली ना, पहले भी इनकी हिमाकत की वजह से चली 1953 की तहरीक। चुनाचे भुट्टो साहब ने यह काम असेंबली के सुपुर्द किया। असेंबली ने 13 दिन मिर्जा नासिर पर जरा की और उनको बुलाया था, मिर्जा नासिर को असेंबली में बुलाया। उसने तहरीरी तौर पर भी और ज़ुबानी तौर पर भी अपना मौक़िफ़ पेश किया, उनसे सवालात हुए, उन पर जरा हुई। तमाम मेंबरान आज़ाद थे अपने फैसले में, पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं था, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने के आज़ाद थे। पूरी असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक भी मुखालिफत में वोट नहीं आया। आप जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, जमहूरी दौरे हुकूमत में जमहूर ने, असेंबली ने, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने यह फैसला किया
और उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद फ़ैसला किया कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, और ये फ़ैसला किया कि कादियानियों को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए, और दे दिया गया। अब दुनिया में वावेला करना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और उसके साथ साथ ये टीवी एंकर्स, आज़ाद ख्याल लोग, और ये आपके अखबार नवीस, कालम निगार, लिबरल सियासतदान, ये भी उनके हमनवा हो गए और मजलूम 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 का राग इलापने लगे। क्या 99% मुसलमानों को यह हक हासिल नहीं है कि कोई फैसला कर सके? उसके कोई हुकूक नहीं है, उसके कोई इंसानी हुकूक नहीं है। अगर हुकूक है तो सिर्फ इन्हीं के, कादियानियों के, जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जमहूरी दौर में, जमहूरी हुकूमत में, और जमहूरी फैसला हुआ, और आप उसके खिलाफ शोर व होगा कर रहे हैं। ये भी तो मालूम करते हैं कि कादियानियों ने हिमाकत क्यों की। हिमाकत ना करते, उनको सबक ना सिखाते, ना मारते, ना पीटते, तो ये फैसला ना होता। तुम्हारी हिमाकत के नतीजे में ये फैसला हुआ। बहरहाल मैं ये जो बता रहा हूं कि अल्लामा इकबाल ने, पहले वो समझते थे, तवक्को रखते थे कादियानियत, कि कादियानियत हमारे लिए मुफीद है। कश्मीर काज के लिए मिर्ज़ा महमूद को सदारत की पेशकश की। फिर अल्लामा इकबाल ने इनके जारहाना तर्ज अमल को देख करके अपने रवैये में तब्दीली कर ली, अपनी राय में तब्दीली कर ली। 1953 में जो तहरीक चली वो भी इनके जारहाना तर्ज अमल की वजह से। 74 की तहरीक चली वो भी इनके जारहाना रवैये की वजह से ये तहरीकें चली हैं। बहरहाल मैंने आपके सामने सिर्फ ये बताना था कि कादियानियों को पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियत क्यों करार दिया गया, उसकी वजूहात क्यों थी, क्या थी, और वो वजूहात मैंने आपके सामने इन किताबों के हवाले से पेश कर दी है। अपनी तरफ से कोई बात मैंने नहीं की। बहरहाल ये जो मीडिया वाले, इनको अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक अता फरमाए, इनको समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मसले को समझें कि मसला ख़त्म नबूवत का मसला बहुत हसास मसला है, इंतहाई हसास है। ये आप मसले को समझें, और मेरा मशवरा ये है कि मज़हबी मामलात में और ऐसे हसास मसले में जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त जनाब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, उस सिलसिले में अपनी टांग को ना अड़ाया करें। अल्लाह ताला आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।